विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानवाधिकार है, अतः इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन FAO को स्थापित किया गया था। वर्ष 1979 से खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना के सम्मान में विश्व खाद्य दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया तथा इसे 1981 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा है। विश्व के लगभग 150 देश भूखमरी एवं निर्धनता हेतु जागरूकता बढ़ाने के मकसद से इसे प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। उद्देश्य। विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में सभी के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना, भूखमरी को समाप्त करना तथा भूख और कुपोषण से निपटना है। कोविड-19 के कारण किसानों एवं श्रमिकों को खाद्य प्रणाली में समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि भारत समेत दुनिया के देशों में कुपोषण के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल आवश्यक है। जल हमारे शरीर का 50% से अधिक भाग बनाता है और पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग कवर करता है। केवल 2.5% पानी ताज़ा है, जो पीने, कृषि और अधिकांश औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त है। पानी लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और प्रकृति के लिए एक प्रेरक शक्ति है और हमारे भोजन की नींव है। अतः इस वर्ष का विश्व खाद्य दिवस जल संरक्षण व उसकी उपयोगिता को बताता है। सतत विकास लक्ष्य एवं विश्व खाद्य दिवस। सतत विकास लक्ष्य 2 का उद्देश्य 2030 तक सभी रूपों में भूखमरी को समाप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थायी समाधान से है। कौन? इसका उद्देश्य हर किसी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी की भोजन तक बेहतर पहुंच और टिकाऊ कृषि के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इसमें भूमि, प्रौद्योगिकी और बाजारों, टिकाऊ खाद्य उत्पादन प्रणालियों और लचीली कृषि प्रथाओं तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर छोटे पैमाने के किसानों की उत्पादकता और आय में सुधार करना शामिल है। विकासशील देशों में कृषि की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ाने की भी आवश्यकता है। भूखमरी की वर्तमान स्थिति। पिछले 15 वर्षों में भूखमरी के आंकड़ों में कुछ सुधार देखा गया है व वैश्विक स्तर पर कुपोषित लोगों का अनुपात 2002 में 15% से घटकर 2014-2016 में 11% हो गया, परंतु अभी भी 790 मिलियन से अधिक लोगों तक पर्याप्त भोजन की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है। 2014 और 2015 के आंकड़ों से पता चलता है कि उप-सहारा अफ्रीका में खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक है। इस क्षेत्र की आधी से अधिक वयस्क आबादी को मध्यम या गंभीर स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है व 1/4 को गंभीर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। दक्षिणी एशिया दूसरा सबसे बड़ा खाद्य असुरक्षित क्षेत्र। यहाँ लगभग 25% वयस्कों ने मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया और 12% ने गंभीर स्तर का अनुभव किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के आंकड़ों में भारत 6 पायदान नीचे खिसककर 121 देशों में से 107वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक सूची में भारत दक्षिण एशियाई देशों में से सिर्फ युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से बेहतर है, जो एक गंभीर समस्या का विषय है।